दोस्तों, देश के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में कौन नहीं जानता, जो कि हमेशा से अपने ऐतिहासिक फैसले लेने को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पत्नी कौन है और इनके कितने बच्चे हैं? और तो और डीवाई चंद्रचूड़ की पहली पत्नी कौन थी? आज आपको मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें बताएंगे जो शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जिंदगी बहुत दिलचस्प और उतार चढ़ाव से भरी रही है। अर्थशास्त्र में करियर बनाने की तमन्ना रखने वाले सीजेआई चंद्रचूड़ संयोगवश कानून के पेशे में आए, बतौर एडवोकेट करियर शुरू किया और फिर जज की कुर्सी से होते हुए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी तक पहुंचने का सफर सीजेआई चंद्रचूड़ के लिए भी आसान नहीं रहा। दरअसल 11 नवंबर 1959 को मुंबई में जन्मे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की छवि न्याय की व्यवस्था में तेज तर्रार और प्रखर व्यक्तित्व वाली रही है। बचपन से ही बेहद शांत रहने वाले धनंजय यशवंत हमेशा से अपने पिता की तरह मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन होना चाहते थे और यही एक ऐसा सपना था जो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को सोने नहीं देता था। बता दें कि डीवाई चंद्रचूड़ भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाईवी चंद्रचूड़ के बेटे हैं। वाईवी चंद्रचूड़ साल 1978 से 1985 के बीच 7 साल तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे और यह अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। बता दें कि डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से अर्थशास्त्र में बीए किया है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही एलएलबी पूरी की। इसके बाद उन्होंने एलएलएम की डिग्री और न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट के लिए हार्वर्ड लॉ स्कूल गए। जस्टिस चंद्रचूड़ को एनडीए सरकार ने 1958 से 2000 तक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में चुना था। 29 मार्च 2000 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति तक वह इस पद पर बने रहे थे। 13 मई 2016 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और फिर 8 नवंबर 2022 को वह देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। दोस्तों, एक तरफ जहां जस्टिस चंद्रचूड़ अपने ऐतिहासिक फैसले के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जस्टिस चंद्रचूड़ अपने पर्सनल लाइफ के लिए भी काफी मशहूर हैं। बता दें कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने साल 2008 में कल्पना दास से दूसरी शादी की। वह भी कानून के पेशे में है और ब्रिटिश काउंसलिंग से लेकर तमाम फर्म के लिए वह काम भी कर चुकी हैं। द वीक को दिए एक इंटरव्यू में सीजेआई बताते हैं कि कल्पना दास को उन्होंने खुद ही आगे से प्रपोज किया था, फिर दोनों ने साथ जीवन बिताने का फैसला लिया। जस्टिस चंद्रचूड़ की पहली पत्नी रशीम की 2007 में कैंसर से मौत हो गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब उनकी पत्नी रशीम के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी तो देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। वह अस्पताल में कोर्ट जाया करते थे और फिर कोर्ट से काम खत्म करके सीधे अस्पताल आया करते थे। तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर रशीम को नहीं बचा सके। सीजेआई चंद्रचूड़ के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। साल भर बाद यानी 2008 को उन्हें एक और बड़ा झटका लगा जब उनके पिता और पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाईवी चंद्रचूड़ का भी निधन हो गया, जिसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कल्पना दास से साल 2008 में दूसरी शादी की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी पहली पत्नी रशीम से 2 बेटे हैं, अभिनव और चिंतन चंद्रचूड़। अभिनव बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत करते हैं और कई किताबें भी लिख चुके हैं, जबकि चिंतन भी कानून के पेशे में है और विदेश में रहते हैं। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के 2 बेटियां भी हैं जिन्हें चंद्रचूड़ ने गोद लिया था। दोनों स्पेशल चाइल्ड हैं, एक का नाम प्रियंका है और एक का नाम माही है। सीजेआई की एक बड़ी बहन भी है, वो भी लॉ प्रोफेशन में है और बॉम्बे यूनिवर्सिटी की टॉपर भी रही हैं। साल 1971 में शादी के बाद वो अमेरिका में सेटल हो गए। वहीं अपने फिटनेस को लेकर सीजेआई चंद्रचूड़ इंटरव्यू में बताते हैं कि वो कैसे 25 साल से योगा और आयुर्वेदिक डाइट के जरिए खुद को फिट रखते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा दिन सुबह 3:30 बजे शुरू हो जाता है। उस समय वातावरण शांत रहता है, उस समय मैं चिंतन कर सकता हूँ। मैं 25 साल से योग कर रहा हूँ और मैं और मेरी पत्नी, जो कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, दोनों ही वीगन हैं। हम आयुर्वेदिक डाइट लेते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल प्लांट बेस्ड है। दोस्तों, आपको जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि डीवाई चंद्रचूड़ एक समय पर अपने पिता के ही फैसले को गलत करार देते हुए उनके फैसले को बदल दिया था। दरअसल ये फैसला 1975 में तत्कालीन
तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के बाद देश में हुई कानूनी जंग से जुड़ा हुआ है। इसे एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला के नाम से भी जाना जाता है। देश में जब इमरजेंसी लगी तो नागरिक को अनुच्छेद 21 यानी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार तहत मिले मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए अदालतों में जाने के अधिकार को निलंबित कर दिया गया था। जब सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन सरकार के इस फैसले को चुनौती दी गई तो 28 अप्रैल 1976 को 4.1 के बहुमत से अदालत ने सरकार के इस कदम को सही माना। यानी कि ऐसी परिस्थिति में सरकार किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकती है और लोगों को सुरक्षा के लिए संवैधानिक अदालतों में जाने का अधिकार नहीं होगा। जिन 4 जजों ने तत्कालीन इंदिरा सरकार के इस फैसले को सही माना था उसमें जस्टिस रॉय, जस्टिस बेग, जस्टिस वाई चंद्रचूड़ जो कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिता और जस्टिस भगवती शामिल थे, जबकि जस्टिस एच.आर. खन्ना ने इस सरकार के इस फैसले को गलत बताया और इसके खिलाफ फैसला दिया था। लगभग 41 साल बाद जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने पिता के इस फैसले को पलट दिया था। उन्होंने कहा था कि एडीएम जबलपुर केस में बहुमत के साथ सभी 4 न्यायाधीशों की ओर से दिया गया यह फैसला गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण है, जिसके बाद जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ काफी सुर्खियों में भी बने रहे। फिलहाल आपका जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के इस फैसले पर क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा नाम शिखा है और आप मीडिया लैंड नेटवर्क देख रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।